नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जीके पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में पूछते हैं। आइए देखते हैं पाठ 6। किसने किसानों के ऊपर आधिकारिक कृषिकारी कर हटा दिया था? वो था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया? वो है उसरी भूमि से। नेक्स्ट, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा क्या था? 6 करोड़ 85 लाख टका। नेक्स्ट, इतलाक एक प्रकार की हुड्डी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा किसने चलाई थी? वो था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था क्या थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहना ए मंडी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का अधीक्षक किसे नियुक्त किया था? था मलिक कबूल को। अगला क्वेश्चन, कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से जुड़े थे? वो है साइना ए मंडी, वरीद ए मंडी, मुनहिनियन। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। अगला क्वेश्चन, सराय ए अदल किस प्रकार का बाजार था? सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य वृद्धि का एक कारण क्या था? वो था मंगोलों का आक्रमण। सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि के बारे में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राज्य की भूमि कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में विभक्त थी। सल्तनत कालीन भूमि का वर्गीकरण पहला देखते हैं। वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी गई थी, लगान मुक्त। दूसरा, वह भूमि जो मुक्तियों अथवा प्रांतीय बलियों के अधिकार में थी, लगान मुक्त। नेक्स्ट, वह भूमि जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी, लगान मुक्त। चौथा, खालसा भूमि जो केंद्रीय सरकार या सुल्तान की भूमि मानी जाती थी, लगान युक्त। अगला क्वेश्चन, राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को किस नाम से पुकारा जाता है? खालसा के नाम से। नेक्स्ट, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा भूमि। नेक्स्ट, इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? खालसा भूमि में। नेक्स्ट, जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? महाल ए बेबाकी। महाल ए बेबाकी। नेक्स्ट, उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुसलमान थे। अला नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किस कारण कृषि कर्म अधिक प्रभावित हुआ था? करों की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, दीवाने कोही के रूप में विख्यात
कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी पार्टी, जिसे सौंधर कहते हैं, वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, सौंधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट, किसके काल में तकावी ऋण का प्रचलन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस दिल्ली सुल्तान ने समस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया? वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट, खेती में सुधार के लिए दीवाने आमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो वो है आलू और मक्का की खेती। नेक्स्ट, अगला भाग है सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? गियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनाई? फिरोज तुगलक ने सिंचाई की नहर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने हक ए सर्फ नामक सिंचाई कर लगाया? वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, सर्फ कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। जो सर्फ कर था वो सिंचाई पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? पंजाब क्षेत्र में। नेक्स्ट, अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसकी अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के पूर्व पंजाब में नहरों का एक विकसित जाल था, उसका निर्माण करता कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट है हमारा तकनीक एवं व्यापार उद्योग। तो इसके बारे में जानते हैं। कौन सी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नई तकनीक या तकनीकें भारत में मध्यकाल में तुर्कों द्वारा प्रथम बार प्रयोग में लाई गई? चरखा और जल संधार। वस्त्र उद्योग में कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी? चरखा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के लिए अन्य साधनों में सक्रिय रहट की भिन्नता का प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग था? गियर तंत्र का। नेक्स्ट, भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ था? 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, कौन सल्तनत कालीन भारत में उत्पादित कपड़ों के प्रकार थे? कमीना, महीन, किरपास, श्रीबाफ्त और सलाहरी। नेक्स्ट, मध्यकाल में पिंजर शब्द से क्या अभिप्राय था? रुई धुनिये की कमान। सल्तनत काल में नदाफ शब्द से क्या तात्पर्य था? धुनिया, रुई धुनने वाला। नेक्स्ट, भारत में कागज निर्माण एवं उस पर लेखन के विषय में सही कथन क्या क्या है? पहला हमारा होगा भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 1223 से 24 ईसा पूर्व की है, जो
गुजरात से प्राप्त हुई है। दूसरा है हमारा, भारत में परंपरागत कागज निर्माण बहुत ही निम्न कोटि का था तथा इसमें सुधार केवल तब संभव हुए जब तुर्कों द्वारा 13वीं शताब्दी में लाई गई तकनीक का उपयोग किया गया। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में लौह तकनीक के विषय में सही कथन क्या है? पहला कथन हम देखते हैं, मध्यकालीन भारत में पेंच का निर्माण लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े पर टांका लगाकर किया जाता था। दूसरा हमारा है, भारतीयों को खराद के काम की तकनीक मालूम नहीं थी। नेक्स्ट, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? अशुभ मतलब घोड़ों के आयात पर। नेक्स्ट, भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? वो था फिरोज तुगलक ने। अगला पार्ट हम देखते हैं विविध, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा।